जय हिंद बच्चों। जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ महेश सर 9057 पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओम के नियम की। ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापन किस प्रकार से किया जाता है, इसका सूत्र क्या है, इसका ग्राफ क्या है, इसका संबंध क्या है। तो चलिए बात करते हैं पहले कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। बात क्या है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, मान लीजिए ये एक चालक तार है और इस चालक में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इसके सिरों के मध्य, ये सिरा इसको अपन V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं, दो सिरे हो गए। दोनों सिरों के बीच में वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है, विभवांतर का मान बताता है वो। और वो जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो उस चालक में जो प्रवाहित धारा होती है, मतलब इस चालक तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है इसके धारा की प्रवाह के समानुपाती होता है। मतलब कि V समानुपाती I, V समानुपाती I। अर्थात जैसे जैसे चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे ही विभवांतर का मान बढ़ता है। तो जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। हाँ, इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन यह है कि चालक तार की भौतिक जो अवस्था है वो समान रहनी चाहिए। भौतिक अवस्था समान रहनी चाहिए। भौतिक अवस्था कौन सी है, जैसे ताप है, दाब है या आयतन लंबाई है, ये समान रहनी चाहिए। ये कंडीशन इसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई समान है तो चालक तार में जो धारा प्रवाहित होती है वो उसमें विभवांतर जो उत्पन्न होता है, विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I होता है। जैसे जैसे मतलब धारा बढ़ाते हैं वैसे वैसे ही विभवांतर का मान बढ़ता है। तो चलिए आगे इसको करते हैं अपन। यहां समानुपाती वर्ड है, ये इक्वल लेकर के आएंगे, इक्वल था बराबर करेंगे इसको। तो V बराबर, यहां इक्वल को हटाने से यहां पर एक नियतांक आ जाएगा R। चूंकि R एक नियतांक है और इस R को चालक तार का प्रतिरोध कहा जाता है। आगे की क्लास में हम बात करेंगे प्रतिरोध क्या है। तो R यहां पर प्रतिरोध है। अब अपन अगर I को इधर लेकर के आते हैं तो I बराबर क्या होता है, V बटे R। R को इधर लेके आएंगे तो V बटे I। R बराबर V बटे I। I क्या है यहां पर, विभवांतर, और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। I धारा और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर। तो जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती है। तो V बराबर I R। यहाँ इक्वल करने के लिए अपन ने R एक नियतांक लिया है जो चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। अब बात करते हैं अपन, जो चालक तार की प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, इसकी R प्रतिरोध है, ये क्या है, तो ये है R बराबर V बटे I। V बटे I का मतलब क्या है, हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो चालक तार है इसका मात्रक स्थापित कीजिए। मात्रक क्या है, तो इसकी मात्रक की बात करते हैं। तो चलिए वोल्ट बटे एम्पियर। वोल्ट बटे एम्पियर जो होता है वो बराबर होता है ओम। अब ये ओम क्या है, ये ओम प्रतिरोध का मात्रक है, ये इसका प्रतीक चिन्ह होता है ओम का। चलिए देखो, एक ओम की परिभाषा, एक ओम की परिभाषा क्या है। एक ओम कि जब किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने से 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। दोबारा सुनो कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है, किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने से इसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर अगर 1 वोल्ट होता है तो वह चालक तार का प्रतिरोध क्या कहलाता है,
एक ओम कहलाता है, एक ओम। तो क्या काम है कि जब किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रोवाइड की जाती है तो धारा आई बराबर 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर धारा प्रोवाइड करने से अगर भी विभवांतर 1 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है तो चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। कैसे होगा? ये आर बराबर वी बटे आई, आर बराबर वी बटे आई। वी का मान कितना है? वी का मान हमारे पास 1 है, आई का मान 1 है, तो कितना आएगा? 1। आर है, आर प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम। तो ये हो गया 1 ओम। अब इसकी बात करते हैं अपन ग्राफ की। V समानुपाती I। साइमन ओम ने क्या किया था? साइमन ओम ने एक ग्राफ बनाया था। किस प्रकार से कि उसने एक विद्युत परिपथ बनाया और परिपथ में क्या किया? उसने श्रेणी क्रम में एमीटर को जोड़ा जाता है, आपको पता है। श्रेणी क्रम में एमीटर को जोड़ा और समांतर क्रम में उसके सिरों के मध्य, चालक के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात करने के लिए वोल्टमीटर जोड़ा। तो उसने पाया कि भाई जैसे जैसे वो धारा बढ़ा रहा है, जैसे जैसे धारा का मान बढ़ा रहा है वैसे वैसे ही विभवांतर बढ़ रहा है। मतलब एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़ता है या एक को घटाने से दूसरा घटे तो वो समानुपाती होता है ना वैसे। तो चलिए देखो ग्राफ बनाते हैं अपन। ये वाई एक्स के अनुदिश से एक रेखा खींची है मैंने और ये एक्स एक्स के अनुदिश से एक रेखा खींची है। मैं यहां पर लिख रहा हूं धारा, धारा को आई में लिखा था, ये धारा और ये वो विभवांतर है इधर। तो ये 0.1 एम्पियर धारा, 0.2 एम्पियर धारा, 0.3 एम्पियर धारा। इधर को दर्शा दूं मैं जैसे 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.4 वोल्ट। तो उसने क्या किया कि 1 एम्पियर धारा प्रोवाइड करने से 2 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो रहे हैं। फिर उसने क्या किया? 2 एम्पियर की धारा प्रोवाइड की तो उसने देखा कि विभवांतर का मान बढ़ा था 0.3 वोल्ट हो गया। फिर उसने देखा कि 0.3 एम्पियर धारा प्रोवाइड करने से जो वोल्ट का मान था, विभवांतर का मान था, वो कितना हो गया? 0.4 वोल्ट हो गया। तो फिर इसके मध्य इसने एक रेखा खींची, सीधी रेखा, ये एक रेखा प्राप्त हुई। तो जब उसने ग्राफ खींचा अर्थात V और I के मध्य उसने ग्राफ खींचा तो ग्राफ एक सीधी रेखा में प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि V जो होता है वो I के समानुपाती होता है। तो आज की क्लास में हम इतनी बात करेंगे। दोस्तों बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपको इसी चैनल के ऊपर एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको इस चैनल के ऊपर उपलब्ध होंगे। जय हिंद।